हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज हरियाणा जीके में आज अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हरियाणा की भौगोलिक संरचना, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा। लास्ट क्लास में हमने हरियाणा की जलवायु के बारे में पढ़ा था, तो आज हम इसकी भौगोलिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास को एंड तक देखना और एंड में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके जाना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जब भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वैसे अपने डेली मॉर्निंग में 8:05 पे अपनी डेली हरियाणा जीके की क्लास होती है। ठीक है, और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पीछे की क्लासेस वहां से कवर अप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है। तो भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया भाई? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 3 भाग? एक है कुरुक्षेत्र, एक है हरियाणा और एक है भटियाना। तो ये 3 भाग है, इसके अंदर भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया है। तो वो अगर भौगोलिक दृष्टि से सिंपल पूछे हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में। अब क्या बोला है, डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार भौगोलिक दृष्टि को हरियाणा को कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया। तो उप क्षेत्रों की बात आए तो वो कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया भाई? 8 उप क्षेत्रों में बांटा गया। कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया भाई? 8 उप क्षेत्रों में बांटा गया, जिसके अंदर एक होता है शिवालिक, ठीक है, एक होता है गिरिपादीय, दो, फिर तीसरा होता है अरावली क्षेत्र, चौथा होता है बाढ़ बाढ़ का मैदान, फिर पांचवा होता है जलोढ़ मैदान, फिर छठा होता है दलदली भाग और सातवां होता है रेतीला भाग, और एक आठवां रहता है अपना तारंगित बालू तरंगित बालू। तो ये 8 प्रकार से क्या है, डॉक्टर जसबीर सिंह ने हरियाणा को भौगोलिक दृष्टि से कितने उप क्षेत्रों में बांटा भाई? 8 उप क्षेत्रों में बांटा है। शिवालिक, दलदली, तरंगित, गिरिपादीय, अरावली क्षेत्र, बाढ़ का मैदान, जलोढ़ मैदान। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें देखो, अगर आपसे मान लो संख्या में नहीं पूछेगा तो इनमें से ये पूछ लेगा, 4 ऑप्शन देंगे कि इनमें से कौन से डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को क्षेत्रों में नहीं बांटा गया है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से 3 बांट होंगे, एक नहीं होगा, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। हरियाणा के किस जिले में जलोढ़ मिट्टी नहीं है। तो किस जिले में भाई जलोढ़ मिट्टी नहीं है? वो है भाई पंचकुला के अंदर। कहाँ पे है? पंचकुला। तो पंचकुला में क्या है, जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। डॉक्टर जसबीर सिंह ने मृदा को कितने भागों में बांटा है। अब बात हो रही है मृदा की, तो मृदा को कितने भागों में बांटा भाई? 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है भाई? 6 भागों में बांटा है। और भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने उप क्षेत्रों में बांटा था भाई? 8 उप क्षेत्रों के अंदर बांटा था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है भाई? 2 प्रकार की जलवायु पाती है। कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक तो आर्द्र उपोष्ण और एक होती है उपोष्ण स्टेपी जलवायु। ये 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। हरियाणा में का प्रकार की जलवायु शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्रों में कितनी चौड़ी पट्टी बनाती है। तो कितनी चौड़ी पट्टी बनाती है भाई? वो बनाती है 72 किलोमीटर चौड़ी पट्टी। 72 किलोमीटर चौड़ी पट्टी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। किस काल में भूगर्भित संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। तो वो किस काल में हुए हैं? सबसे ज्यादा जो परिवर्तन हुए हैं वो हुई है मेसोजोइक। कौन से काल में हुए भाई? मेसोजोइक काल में। मेसोजोइक काल में। तो सबसे ज्यादा जो परिवर्तन हुए हैं वो कौन से काल में हुए भाई? मेसोजोइक काल के अंदर हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8।
किस काल में भूगर्भित काल में नदी नाले और पहाड़ आदि का निर्माण हुआ है? तो नदी नाले और पहाड़ का निर्माण कौन से काल में हुआ है? वो हुआ है भाई कैनेजोइक काल में। कौन से काल में हुआ है भाई? कैनेजोइक काल में। तो कैनेजोइक काल में किसका निर्माण हुआ है? नदी नाले और पहाड़। क्या है? नदी नाले और पहाड़ का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है कैनोजोइक काल में। और क्या है? भूगर्भित संरचना में महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुए हैं वो हुए हैं मेसोजोइक काल के अंदर हुए हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा के सर्वाधिक भाग पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा जो मृदा पाई जाती है, मतलब अधिकतर भाग पे जो हरियाणा में मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है बलुई दोमट। कौन सी? बलुई दोमट मृदा। दोमट मृदा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा के किस भाग में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है? तो लाल जो चेस्टनट मृदा है वो कहाँ पे पाई जाती है भाई? वो पाई जाती है यमुनानगर के अंदर। कहाँ पे पाई जाती है? यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, लाल चेस्टनट मृदा में किन तत्वों की कमी होती है? तो इसके अंदर किसकी कमी होती है भाई? नाइट्रोजन और फास्फोरस की। नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, किस मृदा को उदासीन मृदा भी कहा जाता है? तो किस मृदा को कहा जाता है भाई? लाल चेस्टनट मृदा को क्या बोला जाता है? उदासीन मृदा बोला जाता है। लाल चेस्टनट मृदा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा में लाल मृदा सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? तो लाल मृदा सबसे ज्यादा मतलब कहाँ पे पाई जाती है? वो पाई जाती है सिरसा और महेंद्रगढ़ की साइड। सिरसा और महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, बलुई दोमट मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी बलुई जो दोमट मृदा है इसका दूसरा नाम है, वो दूसरा नाम क्या है? तो उसको दूसरा नाम है इसका भाई रोसली मृदा। कौन सी मृदा? रोसली मृदा। रोसली मृदा। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, लवणता और क्षारीयता से ग्रस्त मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है भाई रेहे और कल्लर के नाम से। रेहे और कल्लर के नाम से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए किस खेती को बढ़ावा दिया जाता है? यानी ऐसी खेती उगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है जिससे क्या है मिट्टी की उर्वरता बढ़े। तो वो कौन सी फसल है? तो वो है भाई मूंग और ढांचा। क्या है? मूंग और ढांचा। मूंग और ढांचा। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा की कितने प्रतिशत मृदा लवणता से ग्रस्त है? तो लवणता से कितनी प्रतिशत जो मृदा है वो ग्रस्त है? वो है भाई 32%। कितनी प्रतिशत है? 32% जो मृदा है वो किससे ग्रस्त है? लवणता से ग्रस्त है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग पर शिवालिक की पहाड़ियां है? तो क्या बोल रहा है? शिवालिक की पहाड़ियां। तो शिवालिक की जो पहाड़ी है वो कितने प्रतिशत भाग पर है? वो है भाई 1.67% पर। कितने? 1.67% पर क्या है? शिवालिक की पहाड़ियां है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा में शिवालिक पर्वतमाला किन किन जिलों में फैली हुई है? तो यानी जो ऊपर ऊपर के जो जिले हैं जैसे पंचकुला हो गया, एक तो यमुनानगर हो गया, अंबाला हो गया, इनमें क्या है? शिवालिक की पहाड़ियां फैली हुई है। तो कौन कौन सा आ जाएगा? एक तो पंचकुला आ जाएगा सबसे पहले, तो फिर आ जाएगा यमुनानगर। पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला। अंबाला। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20,
शिवालिक पर्वतमाला पर कौन सा पर्यटक स्थल है, यानी जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वहां पे कोई पर्यटक स्थल है, मतलब घूमने की जगह है, तो वो कौन सी है वो बतानी। तो कहाँ पे है शिवालिक की पर्वतमाला पर, कौन सा पर्यटक स्थल है, वो है भाई मोरनी हिल्स। क्या है? मोरनी हिल्स है, मोरनी हिल्स। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, अरावली पर्वतमाला पर कौन सा पर्यटक स्थल है। तो शिवालिक पर तो क्या है, मोरनी हिल्स है। अब बात आती है अरावली की, तो अरावली पे क्या है भाई, अरावली पे है पर्यटक स्थल ढोसी। क्या है अरावली पे, कौन सा है भाई, ढोसी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा का कितना प्रतिशत भाग समतल व तरंगित है। तो कितना प्रतिशत भाग जो है समतल व तरंगित है, तो वो है भाई 93.7% भाग। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा का कितना प्रतिशत भाग अरावली का है। क्या है, अरावली की बात हो रही है। तो अरावली का कितना है, अरावली का थोड़ा सा ज्यादा है, अरावली का शिवालिक से ज्यादा है, तो अरावली का है 3.09%। और शिवालिक का कितना था भाई, शिवालिक का था 1.67%। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा में तरंगित बालू के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। तो तरंगित जो बालू के मैदान है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं भाई महेंद्रगढ़ की साइड। कहाँ पे, महेंद्रगढ़ की साइड। तो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, एक तो हो जाएगा महेंद्रगढ़ के अंदर, महेंद्रगढ़। ठीक है। दूसरा हो जाएगा फिर महेंद्रगढ़ में, दूसरा हो जाएगा रेवाड़ी के अंदर, और फिर एक हो जाएगा अपना गुरुग्राम में, गुरुग्राम में। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा में रेंगती हुई मृत्यु या निर्दयी शत्रु किसे कहा जाता है। तो वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है भाई मृदा अपरदन को। किसको कहा जाता है, मृदा अपरदन को कहा जाता है, मृदा अपरदन को। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26, हरियाणा का कितना हेक्टेयर भाग जल अपरदन से ग्रस्त है। तो कितना भाग जल अपरदन से ग्रस्त है, वो है भाई 2.76 लाख हेक्टेयर, हेक्टेयर। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा का कितना हेक्टेयर भाग वायु अपरदन से ग्रस्त है। तो वायु अपरदन से कितना है, वायु अपरदन का तो भाई जल अपरदन से भी ज्यादा है। तो वायु अपरदन से कितना है भाई, 15 लाख। कितना है, 15 लाख हेक्टेयर, 15 लाख हेक्टेयर। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा में बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं। तो जो बाढ़ के मैदान होते हैं उनको मतलब किस नाम से बोलते हैं, ये पूछा है। तो उसको बोलते भाई नेली व बैट। किस नाम से बोलते हैं, नेली व बैट, बैट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29, घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं। क्या है, घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाई नैली। क्या कहते हैं इसको, नैली। क्या कहते हैं, नैली कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30, मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं। तो मारकंडा द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं भाई, बेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बेट कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा में गिरिपादीय मृदा का विस्तार कितना है। तो इसका विस्तार कितना है भाई, ये कितनी चौड़ी पट्टी बनाती है, 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी बनाती है। कितनी, 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी। और किन किन जिलों के अंदर है भाई इसका विस्तार, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, अंबाला, यमुनानगर, यमुनानगर।
ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32, हरियाणा में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो सबसे जो उपजाऊ मृदा है वो कौन सी है भाई? वो है गिरिपादीय मृदा। गिरिपादीय मृदा ये काफी उपजाऊ मृदा बताई जाती है भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33, गिरिपादीय मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको नाम से जाना जाता है घर व कंघी। कंघी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34, गिरिपादीय मृदा को किस स्थान पर घर के नाम से जाना जाता है? तो घर के नाम से इसको कहाँ पे जाना जाता है? वो जाना जाता है भाई कालका और नारायणगढ़ में। कालका और नारायणगढ़ में। नारायणगढ़ में इसे किस नाम से जाना जाता है? घर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35, गिरिपादीय मृदा को किस स्थान पर कंघी के नाम से जाना जाता है? तो कंघी के नाम से कहाँ पे जाना जाता है भाई इसको? जगाधरी में। कहाँ पे? जगाधरी में। और जगाधरी कहाँ पे पड़ती है? यमुनानगर के अंदर पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36, हरियाणा में सोलर कठोर चीका मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो सोलर कठोर जो चीका मिट्टी है वो कहाँ पे पाई जाती है? वो पाई जाती है थानेसर और फतेहाबाद के घग्गर इलाके में। और फतेहाबाद के घग्गर इलाके में। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37, हरियाणा में भारी मृदा किसे कहते हैं? तो भारी मृदा किसे कहते हैं? वो कहते हैं भाई डाक्कर मृदा को। किसे कहते हैं? डाक्कर मृदा को क्या कहते हैं? भारी मृदा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38, हरियाणा में हल्की मृदा किसे कहा जाता है? तो हल्की मृदा किसे कहते हैं भाई? रोसली मृदा को कहते हैं। किसे कहते हैं? रोसली मृदा को कहते हैं। ठीक है। तो गाइज वीडियो को ना कंप्लीट देखना। इस क्लास के बाद इस चैप्टर से आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बचने वाला, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39, हरियाणा का सबसे निचला भाग कौन सा है? तो सबसे जो निचला भाग है वो कौन सा है भाई? वो है अनकई दलदल। कौन सा है भाई? अनकई दलदल। अनकई दलदल ये क्या है? सबसे निचला भाग है। ठीक है। और ये कितना है, कितने नीचे है? ये है भाई समुद्र तल से मात्र 200 मीटर मतलब ऊंचा है। इतना नीचा है, ये देख लो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40, हरियाणा में कपूरी की पहाड़ियां कहाँ पर है? तो कपूरी की जो पहाड़ियां है वो कहाँ पे है? वो है भाई चरखी दादरी के अंदर है। कहाँ पे है? चरखी दादरी। चरखी दादरी में। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41, हरियाणा में घामड़ की पहाड़ियां कहाँ पर है? तो घामड़ की जो पहाड़ियां है वो कहाँ पे है? ये है भाई तोशाम भिवानी के अंदर। कहाँ पे है ये? तोशाम भिवानी में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42, पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो वहां पे पाई जाती है भाई चट्टानी मृदा। कौन सी मृदा पाई जाती है? चट्टानी मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43, हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो सबसे जो ऊंचा स्थान है वो कौन सी है भाई? करहो चोटी है। कौन सी है वो? करहो चोटी है। और ये कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है शिवालिक की पहाड़ी में। और शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? पंचकुला में। और इसकी जो लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी भाई कितनी होती है? लंबाई होती है इसकी 1514 मीटर होती है। कितनी होती है? 1514 मीटर होती है। ठीक है। और ये करहो चोटी कहाँ पे है? ये उत्तर पूर्व में है। कहाँ पे है भाई? उत्तर पूर्वी भाग के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44, हरियाणा में अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा? तो अरावली पर्वतमाला का जो सबसे ऊंचा स्थान है वो है कुलताजपुर।
ताजपुर, कुलताजपुर चोटी। और ये कहाँ पे पड़ती है भाई, ये पड़ती है नारनौल के अंदर। और इसकी जो लंबाई है, ऊंचाई बोलो लंबाई बोलो, वो कितनी है भाई, 652 मीटर है। कितनी है, 652 मीटर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45। हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो औसत जो ऊंचाई है वो कितनी है भाई, वो है 200 से 300 मीटर। ठीक है। अगर फिट की बात करता है, फिट में पूछे तो फिट में है भाई इसकी 700 से 900 फीट। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46। अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। मतलब अरावली जो पर्वतमाला है, अरावली जो पहाड़ी है, वो प्रवेश कहाँ से करती है। तो वो करती है भाई गुरुग्राम से। कहाँ से करती है भाई, गुरुग्राम से करती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार हरियाणा के किस जिले में है। तो प्रवेश जहां से करती है वहीं पे ही उसका सबसे ज्यादा विस्तार है। तो वो कहाँ पे है भाई, गुरुग्राम में ही है। कहाँ पे है, गुरुग्राम में। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48। हरियाणा में बालू के टीलों की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है। तो बालू रेत के जो टीले होते हैं उनकी जो ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई वो कितनी है, सबसे ज्यादा जो ऊंचाई है वो कितनी है भाई, 15 मीटर है। कितनी है, 15 मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49। बालू के टीलों के मध्य भाग में जल भरने के कारण छिछली झीलें बन जाती हैं, इन्हें क्या कहते हैं। तो मतलब वो बालू के जो टीले होते हैं उनके जब बीच में रेत में जब वो पानी भरने लगता है तो वो छिछली छिछली मतलब छोटी छोटी झीलें सी बन जाती है। तो उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं भाई ठूठ। क्या बोलते हैं, ठूठ या फिर बावड़ी, बावड़ी। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50। अरावली पर्वतमाला किन किन जिलों में है। तो शिवालिक वाली थी वो कहाँ कहाँ पे थी भी, वो थी पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के अंदर। ठीक है। तो अब पूछा अरावली की, तो अरावली कहाँ कहाँ पे है भाई, अरावली 7 जिलों में है। कहाँ है, 7 जिलों में है। तो कौन कौन से है भाई वो, एक तो है अपना गुरुग्राम, गुरुग्राम के आसपास से ही पाएंगे। ठीक है। फिर आता है फरीदाबाद, फरीदाबाद। फिर इसके बाद आता है नुहू, नुहू। ठीक है। फिर इसके बाद आता है भिवानी, भिवानी। फिर है रेवाड़ी, फिर है महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़। ठीक है। फिर है चरखी दादरी, चरखी दादरी। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो इन 7 जिलों में क्या है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। या अरावली पर्वतमाला किन किन जिलों, इन सारे 7 जिलों के अंदर क्या है, अरावली पर्वतमाला है। तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूहू, भिवानी, चरखी दादरी। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 51। हरियाणा में सर्वाधिक कछारी मृदा किस जिले में। तो कछारी मृदा किस जिले में है भाई, वो है भिवानी में। कहाँ पे है भाई, भिवानी के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन अपना, किस जिले में घग्गर और यमुना से निर्मित एलुवियल मिट्टी मिलती है। तो वो किस जिले में मिलती है भाई, जींद में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, जींद में मिलती है। ठीक है। तो ये चैप्टर भाई अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।